part that is for class 7, but everyone can use them as well as. So let's start. First word meaning is region. Region means होता है क्षेत्र. क्षेत्र में हम किसी पर्टिकुलर एरिया को ले सकते हैं. एग्जाम्पल हम ले तो an empire includes a large region. एक एम्पायर यानी साम्राज्य में बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल होता है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंपाइल. कंपाइल मीन्स होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना. एग्जाम्पल के लिए अ न्यूज़पेपर कंपाइल्स अ लॉट ऑफ नॉलेज. एक न्यूज़पेपर यानी अखबार में बहुत सारा ज्ञान संग्रहित होता है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रेस्टीज. प्रेस्टीज मीन्स होता है प्रतिष्ठा, शान, इज्जत. एक एंशिएंट टाइम से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. क्षत्रियाज यूज्ड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर प्रेस्टीज. जो क्षत्रियाज हुआ करते थे वो उनकी प्रतिष्ठा के लिए उनके जीवन का ही बलिदान कर दिया करते थे. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डायलेक्ट. डायलेक्ट मीन्स होता है बोली. नाउ देयर इज वन मोर वर्ड भाषा, बट दैट इज डिफरेंट, क्योंकि जो वाइड एरिया में बोली जाती है वो हो जाती है भाषा. उसके कंपैरिजन में छोटे एरियाज में बोली जाती है. अगर एग्जांपल ले तो हम हिंदी ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती है. इन दैट केस दैट विल बी लैंग्वेज. उसके कंपैरिजन में अगर हम राजस्थान ले तो राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी, और राजस्थानी विल बी डायलेक्ट. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रिलीजन. रिलीजन मीन्स होता है धर्म. एज वी ऑल नो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दीज ऑल आर रिलीजन्स. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंसॉर्ट. कंसॉर्ट मीन्स होता है पत्नी. एग्जाम्पल हमें तो गॉडेस पार्वती इज कंसॉर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा. जो देवी पार्वती हैं वो भगवान शिव की पत्नी है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डेमिगॉड. डेमिगॉड मीन्स होता है उपदेवता. जो भी छोटे देवता होते हैं उनको इंग्लिश में डेमिगॉड कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अलीट. अलीट मीन्स होता है समाज का उत्कृष्ट वर्ग. जैसा कि हिंदू सोसाइटी में जो कोई भी रिचुअल वर्क्स होते हैं उनके लिए हमेशा ब्राह्मण्स को अप्रोच किया जाता है. तो उसी के रिगार्ड में एक एग्जाम्पल बन सकता है. ब्राह्मण्स आर रिगार्डेड एलीट पार्ट ऑफ सोसाइटी. जो ब्राह्मण्स हैं उनको समाज के उत्कृष्ट वर्ग के रूप में जाना जाता है, माना जाता है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डायनेस्टी. डायनेस्टी मीन्स होता है वंश. जैसे कि चोला डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, जिनका खुद का एक रूलिंग पीरियड और खुद का अंपायर था. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एस्पेक्ट. एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू. किसी भी चीज के जो पार्ट होते हैं वो उसके एस्पेक्ट हो जाते हैं, उसके पहलू हो जाते हैं. अगर हम कॉइन ले तो कॉइन के दो पहलू हो जाते हैं, हेड एंड टेल. अगर दूसरा एग्जांपल लें, हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. जो सुख और दुख है वो हमारे जीवन के दो पहलू हैं. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इन्वेजन. इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण, हमला. जैसे इंडिया मेनी इन्वेजन्स आर अकर्ड इन इंडिया. भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए हैं. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पेनिनसुला. पेनिनसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप. जैसे कि जो इंडिया है वो कुछ साउदर्न पार्ट से कुछ इस तरह की शेप में है और इसके तीनों साइड पानी है. तो इंडिया एक पेनिनसुला है. द पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड इज नोन एज पेनिनसुला. लैंड का एक ऐसा पार्ट जिसकी तीनों तरफ पानी हो, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे ही लैंड को पेनिनसुला कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एक्सजरेट. एक्सजरेट मीन्स होता है विस्तृत रूप से वर्णन करना. जैसे कि एंशिएंट टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने कोर्ट में एक कोर्ट हिस्टोरियन रखा करते थे, जो कि उन राजाओं के रूलिंग पीरियड के ड्यूरेशन में जो भी इवेंट होते थे या उन राजाओं ने कोई वॉर विन किया हो या कोई डेवलपमेंट करवाया हो, तो वो जो कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे वो एक नोटबुक में लिख लिया करते थे. उनसे हमें उन राजा के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है. तो इसी से एक एग्जाम्पल बन सकता है कोर्ट हिस्टोरियंस अकाउंट्स एक्सजरेट देयर किंग. जो दरबारी इतिहासकारों के जो दस्तावेज हैं वो उनके राजाओं के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टेस्टिमोनियल. टेस्टिमोनियल मीन्स होता है प्रशंसा पत्र. एक ऐसी बुक या ऐसी कॉपी जिसमें किसी की तारीफ लिखी हो, किसी के अच्छा लिखा हुआ हो, तो वही उसका प्रशंसा पत्र हो जाता है. जैसे कि किंग्स के कोर्ट में कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे, तो ऐसा कोई भी कोर्ट हिस्टोरियन नहीं होगा जो अपने राजा के बारे में गलत लिखेगा. तो उनकी जो कोर्ट हिस्टोरियन जो अपने राजा के बारे में जिस कॉपी में अच्छा लिखते थे वही वो टेस्टिमोनियल्स हो जाते थे, जिससे कि हमको एंशिएंट टाइम के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है. नेक्स्ट है जीनियोलॉजी. जीनियोलॉजी मीन्स होता है वंशावली. अगर हम राजा के रिगार्ड में लें तो किसी भी डायनेस्टी में किसी राजा के डेथ के बाद में जो राजा बना, फिर उसके डेथ के बाद में जो राजा बना, इस तरह सीक्वेंस वाइज जो राजाओं के नेम होते हैं वो उनकी वंशावली हो जाएगी. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्काइवल रिकॉर्ड्स गिव अस इंफॉर्मेशन
अबाउट वेरियस जेनेalogy। जो लेखा अभिलेखागार दस्तावेज हुआ करते थे उनसे हमें कई सारे डायनेस्टी वंश के वंशावली के बारे में जानने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। कोई भी ऐसी बुक जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज लिखी गई हो, वो हो जाती है लिटरेचर। जैसे कि महाभारत और रामायण दो साहित्य हैं, दो लिटरेचर हैं, तो उसी के रिगार्ड में एक एग्जाम्पल होगा। जो रामायण एंड महाभारत आर प्रीशियस लिटरेचर ऑफ हिंदूज। महाभारत और रामायण हिंदुओं के दो कीमती साहित्य हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख। शिला मीन्स होता है पत्थर, लेख मीन्स लिखावट या लिखा हुआ। पत्थर पे उकेर कर जब हम कुछ लिखते हैं तो वो हो जाता है इंस्क्रिप्शन। जैसे ये जो चीजें हैं वो एंशिएंट टाइम में काफी काम में ली जाती थी, किसी भी वॉर विन करने पर या कोई डेवलपमेंट करवाने पर, आगे आने वाली जनरेशन को इस बारे में पता चले, इसीलिए जो राजा महाराज हुआ करते थे वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व। वर्ड से समझ में आ रहा है, पूरा पुराने जो तत्व होते हैं वही आर्कियोलॉजी होते हैं। इसमें जब खुदाई की जाती है तो वेसल्स निकलते हैं, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, फॉसिल्स, जीवाश्म, जो भी चीजें होती हैं जो कि पुराने एंशिएंट टाइम से रिलेटेड होती है वो सारी आर्कियोलॉजी में इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होता है सुलेख। A stylized handwriting that is used for decoration that is known as calligraphy। एक सुंदर से डिजाइन की हुई हैंडराइटिंग जो कि सजावट के काम में ली जाती है वो कैलीग्राफी हो जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट वर्क में एक अच्छी हैंडराइटिंग क्या करते हैं तो वो एक कैलीग्राफी का एग्जांपल हो सकता है। और साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन पे भी कैलीग्राफी को काम में लिया जाता था। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंडिजिनस। इंडिजिनस मीन्स होता है स्वदेशी। जैसे कि मोदी जी इन दिनों स्वदेशी चीजों पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं। ऐसी चीजें जिनका हमारी कंट्री में, ऐसे प्रोडक्ट जिनका हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुई हो वो हो जाती है इंडिजिनस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स होता है सिक्का शास्त्र, द साइंस व्हिच इज रिलेटेड टू कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। एक ऐसी स्टडी, ऐसा विज्ञान जो कि सिक्कों को इकट्ठा करने और सिक्कों के बारे में जानने यानी अध्ययन से जुड़ी हुई हो, वो ही न्यूमिस्मैटिक्स हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मीन्स होता है समकालीन। When two persons are living at the same time, so that the person will be known as contemporary। अगर कोई दो लोग एक साथ जी रहे हो, एक ही टाइम पर जी रहे हो, तो कहा जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, समकालीन हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आर्काइव। आर्काइव मीन्स होता है अभिलेखागार। इसको हम लाइब्रेरी का सिनोनिम भी कह सकते हैं, उसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में भी हमको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या कोई बुक्स मिलती है, लिटरेचर्स मिलते हैं। उसी तरह से आर्काइव भी एक ऐसी बिल्डिंग होगी जहाँ पर कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखा जाता है। नेक्स्ट है थियोलॉजियन। थियोलॉजियन मीन्स होता है ब्रह्मज्ञानी। इसके लिए हम कह सकते हैं द पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट थियोलॉजी, दैट इज नोन एज थियोलॉजियन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स होता है रिलीजियस बिलीफ या फिर जो लिटरेचर्स है, रिलीजियस लिटरेचर है, इन सारी चीजों के बारे में जिस इंसान को डीपली नॉलेज हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ऐसे इंसान को थियोलॉजियन कहा जाता है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड हियर 1 to 24 word meaning। I hope these all are beneficial for you।